Hello everyone, how are you? This is Dr. Chavi. Welcome to my channel Krishna Institute of Law. आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोसीजरल कंट्रोल की। सबसे पहले तो हमें देखना है कि प्रोसीजरल कंट्रोल का मीनिंग क्या है। देखिए, आपको पता है कि पार्लियामेंट अपनी लॉ मेकिंग पावर को और स्टेट लेजिस्लेटिव भी अपनी लॉ मेकिंग पावर को जो है एग्जीक्यूटिव को डेलीगेट कर देती है। तो अब जो डेलीगेटेड अथॉरिटी है वो पार्लियामेंट के बिहाफ पे और स्टेट लेजिस्लेटिव के बिहाफ पे अपने रूल्स, रेगुलेशन, ऑर्डर, नोटिफिकेशन बनाती है। लेकिन पार्लियामेंट को उन पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर वो कंट्रोल नहीं करेंगी तो एग्जीक्यूटिव अपनी इस पावर को मिसयूज़ भी कर सकती है। तो जिससे कि एग्जीक्यूटिव अपनी लॉ मेकिंग पावर को मिसयूज़ ना करे, इसलिए पार्लियामेंट या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव जो है एग्जीक्यूटिव पे कुछ कंट्रोल करती है। तो आपको पता है ये 3 टाइप के कंट्रोल होते हैं: पार्लियामेंट्री कंट्रोल, प्रोसीजरल कंट्रोल एंड जुडिशरी कंट्रोल। पार्लियामेंट्री कंट्रोल मैं आपको ऑलरेडी पहली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे प्रोसीजरल कंट्रोल। देखिए, जब भी पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव ने अपनी लॉ मेकिंग पावर को एग्जीक्यूट को डेलीगेट किया, तो वो क्या करती हैं, कुछ रूल्स, कुछ प्रोसीजर, कुछ मेथड बताती हैं कि इन मेथड और प्रोसीजर को फॉलो करके ही आपको अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं। अगर आप इन प्रोसीजर और मेथड को फॉलो नहीं करते हैं तो आप जो भी लॉ बनाओगे डेलीगेटेड अथॉरिटी के अंदर वो इनवैलिड भी हो सकता है। तो इसलिए रूल्स, प्रोसीजर, मेथड को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो जो डेलीगेटेड अथॉरिटी होती है उनको कुछ मेथड और प्रोसीजर को फॉलो करना होता है, इसीलिए इस वाले कंट्रोल को हम प्रोसीजरल कंट्रोल कहते हैं। और ये जो प्रोसीजर बनाए जाते हैं या इस प्रोसीजर कंट्रोल का मेन पर्पस होता है कि एक तो जो भी लॉ बनाती है एग्जीक्यूटिव उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, सब लोगों को पता होना चाहिए कि उसका पर्पस क्या था और उसने क्यों ये लॉ बनाई है, और वो अपनी पावर का मिसयूज ना करें। सबको पता होना चाहिए कि इसकी पावर जो है पार्लियामेंट ने दी है और पार्लियामेंट ने जो प्रोसीजर और मेथड बताए थे उसी के हिसाब से उन्होंने जो है अपने रूल्स रेगुलेशन बनाए हैं। तो इसी को हम बोलते हैं प्रोसीजरल कंट्रोल। क्लियर हो गया व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोसीजरल कंट्रोल? जब एग्जीक्यूटिव उन मेथड और प्रोसीजर को फॉलो करती है अपने रूल्स रेगुलेशन बनाने में जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव ने बताए थे, तो इस टाइप के कंट्रोल को हम प्रोसीजरल कंट्रोल कहते हैं। अब उनकी मेथड क्या है, वो कौन कौन से मेथड होते हैं जो कि पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव प्रिस्क्राइब करती है एग्जीक्यूटिव के लिए? तो ये 3 तरह के मेथड होते हैं। पहला है आपका प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन। तो देखिए इसमें क्या होता है, प्री पब्लिकेशन में पार्लियामेंट कहती है एग्जीक्यूटिव को कि आप जो भी रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं या जो भी नोटिफिकेशन बना रहे हैं आप उसे प्री पब्लिकेशन कर दीजिए। प्रायर पब्लिकेशन से क्या होगा कि जिन लोगों के लिए आप रूल्स रेगुलेशन बना रहे हो उनको पता रहेगा कि हमें इन रूल्स रेगुलेशन से हम किस तरीके से अफेक्ट होंगे। अगर उनको कोई ऑब्जेक्शन है या वो आपको कोई सजेशन बताना चाह रहे हैं तो आपको ऑब्जेक्शन भी पता चल जाएंगे और सजेशन भी पता चल जाएंगे। उसके हिसाब से आप अपने रूल्स रेगुलेशन बनाते समय उसमें मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट है आपका, तो उसमें कोई भी आप ड्राफ्ट नोटिफिकेशन बनाते हैं तो आपको पहले गजट में पब्लिश करना होता है ताकि जो भी लोगों के ऑब्जेक्शन है वो आपको पता चल सके और आप उसके हिसाब से लोगों के वेलफेयर के लिए रूल्स को बेटर वे में जो है बना सकें। सेम वे होता है कि आपको अपने लॉ मेकिंग पावर को एक्सरसाइज करने से पहले जो एक्सपर्ट होते हैं उनसे कंसल्ट भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, एक्सपर्ट को कंसल्ट करने से आपका जो भी रूल्स रेगुलेशन बनते हैं, ऑर्डर बनते हैं, वो बहुत ही बेस्ट फॉर्म में बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल
सेक्शन 23 ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 कहता है कि जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी रूल्स रेगुलेशन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए बनाती है तो उसे स्टेट गवर्नमेंट और एक्सपर्ट से जरूर बात करनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए, ताकि वो अच्छे से जो है एक्ट को बना सके। जैसे कि टेहरी डैम प्रोजेक्ट में था कि जब ये टेहरी डैम प्रोजेक्ट से रिलेटेड वो बन रहे थे रूल्स रेगुलेशन, तो उनको उनसे रिलेटेड एक्सपर्ट लोगों से अपनी राय लेनी थी। इसी तरह से अगर मिनिस्टर ऑफ हेल्थ कोई रूल्स बनाते हैं हेल्थ से रिलेटेड तो उन्हें मेडिकल और प्रोफेशनल बॉडी से कंसल्ट जरूर करना चाहिए। इससे क्या होता है कि रूल्स में जो भी कमियां होती है वो कमियां दूर हो जाती हैं और वो लोगों के बेनिफिट के लिए बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो ये पर्पस होता है प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन का। अब सेकंड इसका मेथड है कि प्री पब्लिकेशन कंसल्टेशन कर दिया, अब आपको इसका फाइनल पब्लिकेशन भी करना चाहिए। देखिए आपने पढ़ा होगा कि कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति लॉ को वायलेट करता है तो बाद में वो ये नहीं कह सकता कि मुझे तो इस लॉ की जानकारी नहीं थी इसलिए मैंने गलती कर दी, मुझे छोड़ दिया जाए। तो लॉ की नॉलेज होना हर व्यक्ति का जो है ड्यूटी होती है, वो इसके इग्नोरेंस के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं कर सकता। लेकिन साथ ही साथ ये भी जरूरी है कि वो लॉ पब्लिश भी तो होना चाहिए, तभी तो लोगों को पता चलेगा। अगर आपने पब्लिश नहीं किया लॉ को तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये लॉ हमारी कंट्री में प्रेवेल करता है। तो इसलिए फाइनल पब्लिकेशन होना भी बहुत जरूरी है। इसमें दो बहुत अच्छे केस है। पहला है आपका हल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें राजस्थान में एक जयपुर ओपियम एक्ट बनाया गया। कौन सा एक्ट बनाया गया? जयपुर ओपियम एक्ट। उसमें यह बताया गया कि किसी सर्टेन लिमिट से ऊपर कोई भी अफीम ओपियम नहीं रख सकता है। अब हल्ला के पास जब ये एक्ट बन गया उसके बाद हल्ला पकड़ा गया और उसके पास जो भी लिमिट प्रिस्क्राइब थी उससे ज्यादा ओपियम मिला, तो कोर्ट में उसके ऊपर एलिगेशन लगाया गया। हल्ला ने कहा कि देखिए ये वाला जो एक्ट बना है जयपुर ओपियम एक्ट, इसको कभी पब्लिश ही नहीं किया गया, तो जब पब्लिश ही नहीं किया गया तो मैं कैसे जानता कि ये जो है मुझे ओपियम नहीं रखनी है, तो इसलिए मेरे को छोड़ दिया जाए। तो कोर्ट में केस पहुंचा तो कोर्ट ने भी कहा ये बात बिल्कुल ठीक है, कोई भी एक्ट बनता है तो उसका फाइनल पब्लिकेशन होना जरूरी है। इस केस में जयपुर ओपियम एक्ट को कभी पब्लिश ही नहीं किया गया, तो जब पब्लिश ही नहीं किया गया तो हल्ला को इस वजह से इस लॉ की जानकारी नहीं थी, तो अगर उसे ओपियम के साथ पकड़ा गया तो वो गलत है। क्लियर हो गया कि फाइनल पब्लिकेशन होना जरूरी होता है। सेकंड इसका बहुत अच्छा केस है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज। देखिए 24 नवंबर 1962 को एक गजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश हुआ कि कोई भी व्यक्ति गोल्ड का इंपोर्ट नहीं कर सकता है कुछ कंडीशन को छोड़ के। तो इस नोटिफिकेशन के थ्रू जो है गोल्ड के इंपोर्ट को जो है बैन किया गया। अब जो एमएच जॉर्ज था 27 नवंबर को इसको बॉम्बे एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, ये कुछ गोल्ड का इंपोर्ट करके लेके आ रहा था। तो इसने कहा कि अपनी सफाई में बोला कि भाई मुझे तो ये लॉ पता ही नहीं था, मेरे को तो ये तो 24 नवंबर को ही पब्लिश हुआ है, तो मुझे तो इतनी जल्दी नहीं पता चला। तो फिर कोर्ट ने कहा कि आप 27 नवंबर को पकड़े गए हो, तो 24 नवंबर को ये वाला जो आपका नोटिफिकेशन था ये गजट में, गवर्नमेंट गजट में पब्लिश हो चुका है। तो जब एक बार पब्लिश हो चुका है उसके बाद आप इसकी इग्नोरेंस का सहारा नहीं ले सकते। तो जब पब्लिश हो गया है तो आपकी नॉलेज में होना चाहिए था, इसलिए आपको इस एक्ट के तहत सजा होगी ही होगी। तो आपको दोनों केस बिल्कुल डिफरेंट है। हल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान में पब्लिकेशन नहीं किया गया था इसलिए हल्ला छूट गया। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस एमएच जॉर्ज में पब्लिकेशन हो चुका था तो इसलिए जॉर्ज को कोई भी रियायत नहीं मिली। क्लियर हो गया। लास्ट है आपका लेइंग बिफोर द लेजिस्लेटर। देखिए जो लेजिस्लेटर है उसके सामने भी जो भी आप रूल्स रेगुलेशन एग्जीक्यूटिव बनाते हैं वो रखना होता है। इसके जनरल रूल हैं कि जब भी आप फाइनल पब्लिकेशन कर देते हो तो उसके 30 दिन के अंदर आपको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटर के सामने वो रखने पड़ेंगे
और अगर पार्लियामेंट उसमें कोई मॉडिफिकेशन कर देती है तो उस मॉडिफिकेशन के साथ ही वो रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे। तो ये था आपका लेइंग बिफोर द लेजिस्लेचर। तो आपको मेथड पता चल गए, 3 मेथड हैं, प्री पब्लिकेशन एंड कंसल्टेशन, फाइनल पब्लिकेशन, लेइंग बिफोर द लेजिस्लेचर। तो एग्जीक्यूटिव को ये तीनों मेथड को, जो तीनों मेथड के प्रोसीजर है उन्हें फॉलो करना पड़ता है। अगर वो ये फॉलो नहीं करती है तो उसके बनाए गए रूल्स रेगुलेशन इनवैलिड हो सकते हैं। तो ये कहलाता है आपका प्रोसीजरल कंट्रोल। तो आई डू होप कि आपको प्रोसीजरल कंट्रोल बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल क्या है, प्रोसीजरल कंट्रोल क्या है। तो अब आपको प्रोसीजरल कंट्रोल का मीनिंग और इसके क्या क्या मेथड हैं ये क्लियर इस वीडियो से हो गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और इसे लाइक और शेयर भी करिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे वीडियो लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।